पक्ष तारीफ कर रहा है, खुश है। जयराम रमेश जी का ट्वीट देखिए, आपके कई सहपाठियों का ट्वीट देखिए जहां पे वो सुप्रीम कोर्ट की तारीफ कर रहे हैं। और आप जो सुप्रीम कोर्ट पे एलिगेशन लगा रहे हैं वो इस देश में अपराध है, आपको नहीं लगाना चाहिए। ऑन एयर आपको ये नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मुद्दे पे हम भी करते हैं, जरा मुद्दे की बात, लेकिन एक जिस तरह का मसला है यही सुप्रीम कोर्ट रातों रात सुनता है और डिसीजन ले लिया जाता है। अब सुन लीजिए उनकी बारी है। सुप्रीम कोर्ट को जजमेंट पास करना चाहिए, आज उनको मशवरा देना चाहिए। आपने बोल लिया, मशवरा नहीं तो डायरेक्शंस होती हैं। सुप्रीम कोर्ट के पास पूरी शक्ति है डायरेक्शन देने की, तभी आपको तड़प चाहिए। क्योंकि पहले इलेक्शन कमीशन ने किया, ये देश चलता है प्रोसीजर से। आपको एफिडेविट पे कंप्लेंट देनी पड़ती है, आपको एफिडेविट पे फैक्ट देने पड़ते हैं। क्योंकि चुनावी रैली में आप कुछ भी बोल सकते हैं कि अनपढ़ों को आप काट देंगे वोटर लिस्ट से। मैंने ऐसी वीडियो भी देखी है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको काट देंगे वोटर लिस्ट से। आप कुछ भी भ्रम फैला सकते हैं, पर कोर्ट में आपको एफिडेविट देना चाहिए। 65 लाख लोग आप बोलते हैं गलत काटे गए हैं, तो आप एफिडेविट डालिए ना कि ये लोगों को गलत काटा, ये 50,000 लोग हैं, 1 लाख व्यक्ति है, जीवित है, ये अब आप एफिडेविट पर डालिएगा कोर्ट के सामने। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दूसरी बात घुसपैठियों को लेके, भारत के लिए इससे बड़ा खतरा नहीं हो सकता है। एक स्टेटमेंट थी, मुस्लिम्स हैव फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज। मुझे लगता है अब स्टेटमाइनमेंट आएगी, अब मुझे आएगी, अब मुझे आएगी। माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग मुस्लिम, वो जो स्टेटमेंट थी, मैं हैरान नहीं होऊंगा अब ये स्टेटमेंट आए, घुसपैठिए हैव द फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज। ड्रोन से टक क्या रहे हैं हिंदुस्तान में, जा रहे हैं। अरे बात खत्म, मैंने आपको इंटरप्ट नहीं किया एक बारी। अब ये नई स्टेटमेंट लेके आएंगे, घुसपैठिए हैव द फर्स्ट राइट ऑन रिसोर्सेज। क्योंकि देश की जनता ने 3 चुनाव हरा दिए हैं, तो अब आपको बाहर से वोटर लाने पड़ेंगे। उसके लिए ही आप सारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आखिरी बात जो आपको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, मुझे लगता है चाहे आपका जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स हो या चौकीदार चोर हो, दोनों फ्लॉप हो चुके हैं। इस बारी भी वोट चोरी आप चिल्लाते रहिए, जनता उसका जवाब दे देगी। मनमोहन सिंह का वीडियो आ चुका है, ये देखिए आप। मनमोहन सिंह that minorities, particularly Muslims, विशेषकर मुसलमानों का कहना और नहीं। ये देश बेच देते हैं। भाई इस देश में पारसी भी रहते हैं, इस देश में जैन भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, जो मुसलमानों से कम है। लेकिन कांग्रेस पार्टी को हमेशा सिर्फ मुसलमान ही नजर आए हैं, और इसको ये सेक्युलरिज्म कहते हैं। रविका जी दूसरी बार भी अप्रैल 2009 में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बोला था। प्रेस कॉन्फ्रेंस ये पर्टिकुलरली दूसरी बार जस्टिफाई भी कर रहे हैं। अदानी जैसे के लिए नहीं लड़ते हैं। आप सोचो 90% लोगों के लिए कोई करेगा क्या? 90% डिप्राइव्ड है, उनकी बात करते हैं। इसीलिए राहुल गांधी ने बोला देश जो है सिर्फ उद्योगपतियों का नहीं है, 10% लोगों का पार्टी है। राहुल गांधी लोगों का ये देश नहीं है, उद्योगपतियों का देश नहीं है, ये देश 90% लोगों का है जो गरीब है। एक मिनट, राहुल गांधी गरीब है। एक मिनट, मैं करण वर्मा जी आपसे पूछना चाहती हूँ, अब मौलानाओं का क्या वोटर का अधिकार छीन लिया गया था? क्योंकि राहुल गांधी उनसे मिलने गए थे, जी। मंदिर गए थे, लेकिन मंदिर में पंडितों को मिलने की तो कोई फोटो नहीं आई, मौलानाओं को मिलने की जरूर फोटो आई है। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि ये माजरा है क्या? देखिए, आपको पता है नाविका जी, जब वहां से निकल रहे थे ना राहुल गांधी जी, तो उन्होंने कहा ये हमारा गुलिस्तान है, हम दोनों जो मिले हुए हैं। तो वहीं पे जिनसे मिल रहे थे उसमें एक शायर ने इनसे कहा कि बर्बाद गुलिस्ता करने को एक ही उल्लू काफी था, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता का क्या होगा। तो अब जब इसका तेजस्वी और राहुल से कोई लेना देना नहीं है, वहां पर इसका तेजस्वी और राहुल गांधी से बिल्कुल लेना देना नहीं है। थैंक यू वेरी मच, क्योंकि ये डिस्क्लेमर जरूरी है। डेफेमेशन का केस अगर है तो वो आप पे है, चैनल पर नहीं। इसमें डेफेमेशन की बात ही नहीं, मैं तो बता रहा हूं जो सुना वहां। अब बादशाह आलम जी, आप सुप्रीम कोर्ट की तो मत बुराई किया करो। तेजस्वी यादव ने कहा लालू जी 3-4 बार कन्विक्टेड जरूर हैं, पर सुप्रीम कोर्ट को हम मानते हैं, वहां देखो कन्विक्टेड नहीं है चारा चोरी के लिए। बताइए, एक ही जगह है जहां आपके सुप्रीमो कन्विक्टेड नहीं है, आप उसकी बात कर रहे हैं। और ये तो प्रदीप जी और इश्करण जी बता रहे थे कि मुस्लिम्स हैव द फर्स्ट राइट टू रिसोर्सेज। आपको पता है नाविका जी, इनके झारखंड के कांग्रेस इन चीफ गुलाम अहमद मीर ने 14 नवंबर 2024 को झारखंड चुनाव के बीचों बीच, और वहां के वो हेड थे,
उन्होंने कहा हम गैस सिलेंडर देंगे, घुसपैठियों को भी देंगे, इलीगल को भी देंगे। चुनाव में ये मकान बना कर दे देंगे। वो तुम्हारे याद नहीं रहता, वो आपको याद नहीं रहता। हरदीप सिंह सूरी ने क्या किया? नहीं, हरदीप सिंह सूरी कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर है ना? सूरी नहीं है, पुरी है। हरदीप सिंह पुरी कैबिनेट मिनिस्टर है ना? आज नाविक उन्होंने कही, सुप्रीम उन्होंने कहा नहीं कहा, गलत बात है, एक कहा नहीं कहा। समय पर बोलिए। ये क्या तरीका है आपका? अरे आप सुप्रीम कोर्ट ने, आपको क्या हो गया भाई? सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने बात कही कि हलफनामा पे देने को आज सुप्रीम कोर्ट। सोचिए नाविका जी, ये वो पार्टी है जो हलफनामा पे राम काल्पनिक है लिखने में 1 मिनट नहीं वेस्ट करती, वहां आगे बढ़ के एफिडेविट दिया इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, और यहाँ पे एफिडेविट नहीं दे सकते। तो ये इनका किस लोगों के साथ घूमना फिरना है, कौन सा वोट बैंक ये ताड़ रहे हैं, इलीगल्स का ये सामने है भाई। राहुल गांधी ने खुद को एक्सपोज किया है आज। आपकी यही गलती है, ताउम्र यही गलती करते रहे, धूल आपके चेहरे पे, आप आईना साफ करते रहे। कभी इलेक्शन कमीशन, कभी सुप्रीम कोर्ट, आज आपको लताड़ सुप्रीम कोर्ट से पड़ी है। धनेंद्र भारद्वाज जी आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, और मैं आपके ये शो का नाम है सवाल पब्लिक का, तो मैं जनता के सवाल उठाना चाहती हूं। नीरज कुमार का मुंगेर बिहार से सवाल है, राहुल गांधी मुंगेर में खानका रहमानी जाकर मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिले लेकिन चंडी मंदिर नहीं गए। क्या राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा वोट बैंक के लिए है या कोई वोट चोरी भी हुआ है? ये पब्लिक का सवाल है, मैं नहीं पूछ रही। सौरभ रस्तोगी का कानपुर से सवाल है, यूपी में पूछ रहे हैं वो कि सुप्रीम कोर्ट ने 12 राजनीतिक पार्टियों से पूछा है कि आपने एसआईआर ड्राफ्ट लिस्ट में सुधार के लिए क्या योगदान दिया है। मोदी विरोधी जवाब दे पाएंगे या फिर शोर ही मचाएंगे? अब पब्लिक जो है सब समझ रही है, जवाब दे दीजिए पब्लिक। देखिए नाविका जी, वोट चोरी तो होते हैं तो पूरा देश मान चुका, आप मानो ना मानो, प्रदीप भंडारी माने ना माने, सुप्रीम कोर्ट, लेकिन बीजेपी देश में वोट की चोरी करती है। दिल्ली के विधानसभा के चुनाव में हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी की विधानसभा में 50,000 वोट काट दिए। अरविंद केजरीवाल जी एविडेंस लेके गए, सबूत लेके गए, इलेक्शन कमीशन को दे के, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। लगातार नई दिल्ली विधानसभा में साड़ियां बांटी गई, जूते बांटे गए, पैसे बांटे गए, सब चीज करी गई। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी इलेक्शन कमीशन के पास रोज जा रही थी, रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं करी। आज इलेक्शन कमीशन भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल विंग की तरह काम कर रहा है। आज ईडी हो, सीबीआई हो, जितने डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रोज बुलडोज किया जा रहा है। आज सारी एजेंसियां ऐसे लग रहा है भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटल विंग की तरह काम कर रही है। अगर कोई सवाल पूछता है, हम थोड़ी कह रहे, गणेश कुमार की पीसी आपने भी सुनी होगी, देश ने सुनी है, गणेश कुमार की पीसी सुन लीजिए। गणेश कुमार ने खुद एडमिट करा है कि एक आदमी के पास 2 वोटर आईडी कार्ड हो सकते हैं, एक आदमी का कई राज्यों में वोटर लिस्ट में नाम हो सकता है। अब गणेश कुमार से पूछो कि दिल्ली के चुनाव हुए 2025 में, अब 2027 में बिहार के, 2026 में बिहार के चुनाव होंगे, बिहार के चुनाव में वही वोटर जाएगा, दिल्ली में पहले वोट करा, अब जाके कहेगा गणेश कुमार कोई बात नहीं। तो होता है, गणेश कुमार को 20 लाख लोग मर गए पिछले 22 सालों में, ये गणेश कुमार को अब पता चला है। और उन 20 लाख लोगों के मरे हुए लोगों के वोट कौन डालता था, इसकी जवाबदेही कौन है? इलेक्शन कमीशन की कोई जिम्मेदारी है। गणेश कुमार से पूछा कि जीरो एड्रेस क्या होता है, जीरो एड्रेस जिसका कोई एड्रेस नहीं होता। ऐसा आज तक देखे नाविका जी, आप भी कहीं रहते होंगे, कहीं 0 नंबर का एड्रेस आपने देखा है? हमने तो देखा नहीं। गणेश कुमार ने खुद, मैं तो ये सोच रही हूँ, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ने इस पर जवाब दे दिया है, इन्होंने सुना क्यों नहीं? पहली बात तो ये, मैं नाविका जी मेरी बात, मेरा टॉपिक, नाविका जी इससे ज्यादा नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि बोला कि अरविंद केजरीवाल से इतनी फाइलें भर भर के प्रूफ थे, ये 2012